नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात। मैं हूं आपके साथ दिविज बहुगुणा। दोस्तों, भोजन उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ ना जाए नाली में। एक बहुत ही सुंदर संदेश है जिसके तहत ये बताने की कोशिश की गई है कि जितना भोजन आपको पर्याप्त है उतना ही भोजन आप अपनी थाली में लें, अन्यथा जो भोजन बच जाता है वो अक्सर नालियों में बहा दिया जाता है। इस मुहिम के तहत टीम मैं हूं सेवादार नाम की एक संस्था काम कर रही है और भोजन की महत्ता को समाज तक पहुंचा रही है। और इस संस्था के संस्थापक श्री संदीप गुप्ता जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि जिनसे हम चर्चा करेंगे भोजन की महत्ता को लेकर और उनके द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है समाज में बदलाव लाने के लिए, इसको लेकर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी संस्था के द्वारा ये जो मुहिम स्टार्ट की गई है, भोजन उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ ना जाए नाली में, इस मुहिम के तहत कब आपने मुहिम शुरू की और किस उद्देश्य से मुहिम आप लोग समाज तक पहुंचा रहे हैं? ऐसा है, ये जो अन्न की बर्बादी रोकने की बात है, ये केवल जो है स्लोगन तक ही ना रहे, क्योंकि जब हमने शुरू किया इस काम को, हम बोलते तो इसको 2005 से आ रहे हैं इस बात को, पर 2010 में हमने इसके लिए एक संस्था का निर्माण किया और संस्था जो है लगातार जन जागरण अभियान के तहत और लोगों के बीच में जाकर मतलब साहित्य के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, किसी भी तरीके से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि अन्न जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है और इसे बर्बाद करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। जी सर, आप बड़े ही अनोखे अंदाज से इस मुहिम को पहुंचा रहे हैं। जैसे आपने थाली भी इस वक्त जैसे अपने गले में लटकाई हुई है और आप शादियों में भी दिखते हैं, शादी समारोह में आप दिखते हैं और इस संदेश को पहुंचाते हैं। कितना ज़रूरी है सर ये संदेश समाज तक पहुंचना? क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस तरह की मुहिम जो है कितना बदलाव ला सकती है? ऐसा है, देखिए, बदलाव तो हमें स्वयं से लाना पड़ेगा। हम सब सुखद परिवर्तन की चाह लगाए बैठे हुए हैं, पर अगर जब मैं किसी से पूछता हूँ समाज में कि सुखद परिवर्तन के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आपका सहयोग क्या होगा, तो हर आदमी यूँ करता है। इसका अर्थ है कि ये करेगा और वो करेगा और मैं केवल बताऊँगा या बोलूँगा। तो अगर हम सुखद परिवर्तन चाहते हैं, समाज में अच्छे परिवर्तन चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्वयं से कोशिश करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें स्वयं से आगे आना पड़ेगा। तो जब हम किसी शादी में जाते हैं तो लोगों से हम ये आग्रह करते हैं, कई बार लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, कहते हैं भाई ये थाली में गले में थाली डाल के ये शादी में कौन आ गया, तरह तरह की बातें करते हैं। पर उन बातों को दरकिनार करके, क्योंकि ये जो सेवा का मार्ग है ना, इसमें आपको किंतु परंतु, इफ एंड बट ये छोड़ने पड़ेंगे। और जब आप ये छोड़ते हैं और समाज कार्य में लगते हैं तो मेरा ऐसा मानना है पूरी कायनात, पूरी ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हो जाती है। और आज इसी का परिणाम है कि लगभग जो है उत्तराखंड तो पूर्ण, पर लगभग आधे भारत में हमने अपनी बात को जन जागरण अभियान के तहत मुखरता से रखा है। जी, तो सर भारत में और किन किन राज्यों में आपकी जो मुहिम है अभी इस वक्त चल रही है? अभी जैसे एक बात जो जन जागरण की आई, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मुख्य कार्य करने का तरीका है, माध्यम है, वो केवल बार बार बोलने का है, जन जागरण का है और अपनी ओर लोगों को आकर्षित करने का है। जैसे हम वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे आता है, उसे हम माँ अन्नपूर्णा के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उस दिन हम लोगों से क्या आह्वान करते हैं? हम उस दिन दीप जलाते हैं और प्रसाद के रूप में कुछ भी, माँ अन्नपूर्णा के प्रसाद के रूप में कोई भी चीज़ों का वितरण करते हैं और दीप जलाकर ये आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार दीप जलाकर बुराई का अंत होता है, अंधेरे का अंत होता है, उसी प्रकार ये जो हमारे समाज में भोजन बर्बादी रूपी अंधेरा है, इसका अंत हो। और इसका मुख्य कारण ये है, ये जो आपने एक बात कही कि इंडेक्स के माध्यम से बढ़ती संपन्नता के साथ हम लापरवाही की ओर बढ़ रहे हैं और भोजन की बर्बादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो सर किन माध्यमों से आप ये जनता के बीच ये इस मुहिम को पहुंचाते हैं? जैसे अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हमारे थ्रू आपको इस संदेश को सुन रहे हैं, और जैसे हम जैसे लोग हैं, जो आम नागरिक हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, हम लोग किस तरह से भागीदारी कर सकते हैं इस मुहिम में? आप इस तरह भागीदारी कर सकते हैं कि अन्न में जो है, अन्न के एक दाने में, एक कण में भी जो है माँ अन्नपूर्णा का अंश है, बोलें तो प्रसाद है वो।
जैसे कभी आप मंदिर जाते होंगे तो मंदिर जाकर अगर प्रसाद गिर जाता है तो हम उसको कहीं अपनी सर पर रख देते हैं, अपनी जेब में रख देते हैं और उसे मतलब नतमस्तक होते हैं उसके आगे, उसका सम्मान करते हैं। तो जिस दिन हम ये अन्न के दाने को भी, इसमें भी भगवान अन्न देवता का वास समझने लगे, उस दिन देश में अन्न की बर्बादी रुकेगी। जहाँ तक आपने ये कहा कि जनता हमें किस तरह से हमारे साथ जुड़ सकती है, तो मैंने कहा कि हम में से अधिकांश लोगों को ये गलतफहमी है, पूरे समाज में ये गलतफहमी फैली हुई है कि अन्न जो है हमने अपने पैसों से लेकर खाया है, अपने धन से लेकर खाया है, अपने धन से खरीदा है। तो मेरा ऐसा मानना है, हमारी टीम का ऐसा मानना है कि धन आपका हो सकता है, परंतु अन्न जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है और इसको बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें देश के संसाधन लगे हैं, किसान की दिन रात की मेहनत लगी है और इस धरती माँ का जब सीना चीरती है वो हल, तब हमें वो अन्न का दाना प्राप्त होता है। तो सबसे आग्रह है कि हमें इसको आचरण में स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, जब हम आचरण से स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से भोजन की बर्बादी रुकेगी। जी सर, आप लोग, आपकी संस्था जो है पिछले 1 दशक से इस मुहिम को चला रही है और आप लोग घर घर जाके, शादियों में जाके इस मुहिम को पहुंचाते हैं समाज तक। प्रशासन से भी आप कुछ गुहार लगाना चाहें कि उनकी तरफ से कोई ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए इस भोजन की महत्ता को जनता तक पहुँचाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, कोई जन जागरूकता अभियान? ऐसा है कि यूँ तो हमने इसके लिए कई बार साइकिल यात्रा की है जी, जन जागरण का, जहाँ तक बात है। और एक बार अभी हमारी टीम के 9 सदस्यीय दल जो है देहरादून से हरिद्वार तक की पद यात्रा की हमने, और गले में थाली डालकर, वो पद यात्रा का सार क्या था, उसमें हम समझाना क्या चाहते थे लोगों को। तो लोगों ने हमें रास्ते में देखा, लोगों ने देखा भाई ये गले में थाली डालकर और ये पद यात्रा कौन कर रहे हैं। तो हमने उसमें लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि आप कल्पना कीजिए स्वयं से कि अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए आधे रास्ते में कहीं पर, और वहाँ से 1 किलोमीटर पेट्रोल पंप दूर हो, तो आपके सांस फूलने लगेगी वहाँ तक गाड़ी ले जाते हुए। कल्पना कीजिए उस किसान की कि वो किसान किस तरह जो है सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में अन्न के एक एक दाने को संजोता है। तो हमने जो पद यात्रा की, वो हमारी यात्रा किसान को समर्पित थी। किसान के उस दर्द को हमने महसूस किया, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं। तो उस दर्द को बताने के लिए, उस दर्द को महसूस करने के लिए, उसका आभास करने के लिए हमने वो देहरादून से हरिद्वार तक की पद यात्रा की। उसमें हमें भरपूर समर्थन मिला, लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की, उस कार्य की प्रशंसा की कि हाँ भाई, कुछ दीवाने, कुछ मतवाले ऐसे भी हैं कि जो गले में थाली डालकर हरिद्वार तक की पद यात्रा कर रहे हैं, 55 किलोमीटर की पद यात्रा की। जी सर, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त आप दायित्व में भी हैं। संघ के द्वारा भी जो कुंभ मेला अभी जो 2025 में होने वाला है, उसको लेकर भी संघ ने पर्यावरण को बचाने के लिए स्टील की थालियां वहां पर भेजी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, संघ के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है? बिल्कुल, वो थैला और थाली, वो थैला और थाली का आह्वान क्यों किया गया है, ताकि वहाँ पर जो है लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि ये बात केवल मात्र नारों से, जैसे आपने शुरू में ही कहा, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा, इन बातों में विश्वास नहीं रखता कि हम अगर कहीं अच्छे स्लोगन लिख लें तो उसका पालन करें। मैंने शुरू में इस बात पे जोर देकर कहा, और मैं अभी भी जोर दे रहा हूँ, स्वयं से आगे आना होगा। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। ये ऐसे कहने मात्र से नहीं होगा, इसमें स्वयं को पहले अंगीकार करना पड़ेगा, स्वयं से अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो जो थाली और थैला अभियान है, इस अभियान को आप इस तरह देख सकते हैं कि हम वहाँ पूरे विश्व के लोग आने वाले हैं। एक सामूहिक संदेश जाएगा कि भाई केवल हम कह नहीं रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त हो, कोई जो है माँ गंगा, हम क्यों कह रहे हैं उसको, माँ जैसा पवित्र हमने नाम दिया, तो माँ के आगे तो कुछ भी नहीं है जी। तो हमने धरती माँ को भी माँ कहा, तो हम ना अपनी धरती माँ को और ना गंगा को, उसका अपमान नहीं कर सकते ऐसे आयोजनों में। और ऐसे आयोजनों के माध्यम से पूरे विश्व में ये मैसेज जाने वाला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े तमाम संगठन जो माँ गंगा के प्रति, सनातन के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, वो किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से इस प्लास्टिक रोको अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें अपनी सहभागिता करेंगे। जी
सर, संघ के और भी कई सारे अनुसांगिक संगठन हैं जो कि समाज सेवा का कार्य करते हैं और कई सारे बदलाव भी उन संगठनों के द्वारा किए गए हैं। हालांकि जो कुछ ऐसे विपक्षी संगठन हैं वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि संघ मतलब अपने संगठनों के द्वारा भारत में संघीकरण कर रहा है, अपने लोगों को मतलब जगह जगहों पे भेजकर अपनी विचारधारा फैला रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, हम सब भारत माता की संतान हैं और कहीं ना कहीं मैं हूँ या मेरे पूर्वज हों या इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो सब कहीं ना कहीं इस देश के कर्जदार हैं। और सेवा जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सेवा करता है उसमें कर्ज और फर्ज की भावना होती है। ये कर्ज और फर्ज की भावना क्या है? हम इस धरा से, इस धरती से, इस देश से हमने सब कुछ पाया है और उस ऋण को हम उतार नहीं सकते कभी। जो आपने कहा कि तमाम ऐसे संगठनों में लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा के लोग आसीन हो रहे हैं, तो हम उस कर्ज को उतार नहीं सकते कभी। कर्ज को कम करने का प्रयास जो है हम कर सकते हैं। तो ऐसे लोग अगर समाज में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ का वातावरण भी और समाज में जो कहीं ना कहीं विकृति आ रही है उसको दूर करने का प्रयास भी वो लोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी सर, आप संघ में रहे हैं तो आपने काफ़ी करीब से संघ को देखा होगा, किस तरह से संगठन का कार्य आगे बढ़ता है। सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि भाजपा में इस वक्त संघ की कितनी पकड़ है, क्योंकि अभी जैसे जेपी नड्डा का भी बयान आया था लोकसभा चुनाव से पहले कि हमें संघ की ज़रूरत नहीं। तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर, क्या वो नाराज़गी अभी है संघ में या फिर क्या है कुछ? ऐसा है, मैं आपको बस एक सीधा सा मंत्र बता सकता हूँ कि संघ जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र निर्माण की कार्यशाला चलाता है। और जो आपने प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर तो वही लोग दे सकते हैं जो ऐसे किंतु परंतु करते हैं, इफन बट करते हैं। पर हम राष्ट्र निर्माण की कार्यशाला में लगे हुए लोग हैं, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और स्वयं को झोंक कर, स्वयं को जलाकर, स्वयं को तपाकर ये काम करने वाले लोग हैं। तो इन बातों पर हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं। हाँ, हमारा एक मंत्र है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम्यति मन्यते। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी काम जो है प्रकृति के सदुगुणों द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति के सत्कर्मों द्वारा हो रहे हैं, फिर भी अहंकार से मोहित होकर मनुष्य ये कहता है मूर्खतापूर्ण कि वो मैं करता हूँ। तो मेरा ऐसा विश्वास है हम सब लोग राष्ट्र प्रेमी लोग हैं और ये राष्ट्र जो है हम इसे माँ मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं और किस तरह हम अग्नि पर चलकर भी इस देश की सेवा में लगे रहेंगे और लगे हैं। जी सर, इस वक्त जैसे जो देश में विचारधारा चल रही है हिंदुत्व की, आप कैसे देखते हैं कि ये विचारधारा जो है देश को किस दिशा में लेकर जा सकती है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुत्व तो बहुत बड़ा विषय है, पर मैं यही कहूँगा कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुख, सबके लिए सुख की कामना करते हैं। हम कोई किसी एक वर्ग के लिए या किसी एक समाज के लिए ये बात नहीं कहते। सर्वोच्च संपूर्ण हमारा देश है और उसी की परिकल्पना को लेकर हम लोग ये कहते हैं कि भारत माता की जय, जो ये उद्घोष है ये केवल इसलिए है कि हम सब भाई हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी के मन में कुछ बात हो, पर हम इस देश में रहते हैं तो हम इस देश के सर्वप्रथम जो है नागरिक हैं और इस देश के हित चाहने वाले लोग हैं। तो इस बात का मैं यही कहूँगा, हिंदुत्व पे जो बात कही, जब हम सब एक हैं, हिंदुत्व में सब एक ही मार्ग से निकले हैं, एक ही भारत माता की औलाद हैं, तो कहाँ रहा हम में फ़र्क? हम तो सब एक ही हैं। जी सर, अब बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थितियाँ चल रही हैं, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और भारत में भी उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और विदेशी मंचों में भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सर उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ दिख रही हैं, यहाँ की भी डेमोग्राफी बदल रही है और खुद मुख्यमंत्री धामी भी जो हैं सार्वजनिक मंचों पर आकर कहते हैं कि उत्तराखंड में जो इस तरह के कृत्य हैं वो नहीं किए जाने चाहिए। आप कैसे देखते हैं सर, या क्या किसी विशेष प्रोपोगेंडा के तहत ऐसी चीज़ें हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं, या फिर क्या कुछ वजह है? देखिए, ऐसा है कि समाज में इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि समाज में जागरूकता की कमी है। अगर हम जागरूकता रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से लड़ने जा रहे हैं, हम अपने विषयों की जानकारी ना होना, अपने धर्म की जानकारी ना होना, हिंदुत्व की सही परख ना होना,
उसके कारण कई बार हम भटक जाते हैं। पर मेरा सभी से ये आग्रह है कि अगर हम विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे अपने देश को और आने वाली नौजवान पीढ़ी को भी समझाएंगे, इसके लिए हमारा जो है कहते हैं ना साहित्य का होना बहुत ज़रूरी है और अध्ययन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस बात पे रहेंगे तो ये जो विषय आपने बताया डेमोग्राफी वगैरह, ये तो स्वाभाविक होनी है और आगे भी होती रहेंगी। पर अगर हम अपने धर्म पर कर्तव्यपूर्ण और कर्तव्यता के साथ काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सब बातें धीरे धीरे कम होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे संदीप गुप्ता जी, टीम मैं हूँ सेवादार के संस्थापक, और इनके विचार आपने जाने और बेहद ही अच्छी मुहिम इनके द्वारा चलाई जा रही है। पिछले इनके और इनके संस्था के सदस्यों के द्वारा बेहद ही अच्छी मुहिम चलाई जा रही है भोजन की बर्बादी को लेकर। और इनके विचारों से अगर आप सहमत हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।